welcome to grade 10 economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 3, money and credit, and today's session will be session number 4. So in this session we are going to discuss about the loan activities of bank. तो बैंक की जो loan activities होती हैं उनके बारे में हम लोग discuss करेंगे इस session में. What do the banks do with the deposits which they accept from the public? तो banks जो होती हैं, जो इतना deposit आता है every day लोग deposit करते हैं बैंक में पैसे, तो वो सारा deposit जाता कहाँ है, बैंक उस deposit का करती क्या है, कहाँ रखती है, तो उसके बारे में there is an interesting mechanism at work here. तो यहाँ पे जो बैंक में एक जो मैकेनिज़्म है वो बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज़्म है जो काम करती है बैंक में. जिस तरीके से वो जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं, जितना भी मनी का टर्नओवर है बैंक में, वो किस तरीके से वो लोग हैंडल करते हैं, उसका क्या करते हैं, तो उसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज़्म है. Banks keep only a small proportion of their deposits as cash with themselves. For example, banks in India these days hold about 15% of their deposits as cash. तो बैंक में जितना भी डिपॉजिट होता है उसमें से बैंक जो है बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन जो है वो अपने पास रखती है. उस डिपॉजिट का एज जो कैश में रखते हैं वो अपने साथ. फॉर एग्ज़ाम्पल जो बैंक्स हैं इंडिया में आजकल वो केवल 15% ऑफ उनका जितना भी उनका पास पैसे हैं, जितना भी होल्ड करते हैं पूरा डिपॉजिट्स वो उसका 15% वो अपने पास रखते हैं एज कैश, जिससे कि लोग जब आए तो ड्रॉ करने आए तो दे कैन गिव देम मनी, वो उनको पैसे दे सकें. तो जितना भी होता है बैंक के पास सारे डिपॉजिट उसका केवल 15% उनके पास कैश होता है बैंक में. This is kept as provision to pay the depositors who might come to withdraw money from the bank on any given day. तो ये एक प्रोविज़न रहता है टू पे द डिपॉजिटर्स, जो भी डिपॉजिटर्स हैं, क्योंकि वो कभी भी आ सकते हैं. दे कैन कम एनी टाइम टू द बैंक. जब भी बैंक के वर्किंग आवर्स हैं दे कैन कम टू द बैंक एंड दे कैन विड्रॉ देयर मनी, अपनी मनी को विड्रॉ कर सकते हैं. तो इसीलिए बैंक को कुछ जो पैसा है सम पार्ट ऑफ द मनी उनको एज कैश रखना पड़ता है इन द बैंक. Since on any particular day only some of its many depositors come to withdraw cash, the bank is able to manage with its cash. तो क्योंकि एक दिन में एक पर्टिकुलर डे में कुछ ही ऐसे डिपॉजिटर्स होंगे जो आते हैं पैसे विड्रॉ करने के लिए. नॉट एवरीबडी विल कम एट द सेम डे सेम टाइम, तो सारे लोग आते नहीं हैं विड्रॉ करने के लिए पैसे. एंड नाउ विद कंप्यूटराइजेशन, जिस तरीके से कंप्यूटराइजेशन हो गया है, विड्रॉल के लिए भी बहुत कम लोग जाते हैं बैंक में, बिकॉज इस बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो जाता है. सो दैट इज़ वाई जो कैश की ज़रूरत है वो कम हो गई है. एंड नाउ यू मस्ट हैव सीन बच्चों की वो मोस्टली पैसे जाके विड्रॉ करते हैं लोग एटीएम में जाते हैं, पैसे निकालते हैं. और बहुत बार आपने ये भी देखा होगा कि एटीएम में पैसे नहीं रहते हैं, वो पैसे फिनिश हो जाते हैं एंड देन वो उसको रिप्लेनिश करते हैं नेक्स्ट डे ही आके, तो तब तक वो एटीएम खाली रहता है. देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको दूसरे एटीएम जाना पड़ता है, वहाँ से पैसे निकालने पड़ते हैं. तो दिस इज़ व्हाट हाउ सिस्टम वर्क्स कि बैंक रखता है कुछ कैश अपने पास कि डिपॉजिटर्स कैन कम एनी टाइम, वो आ सकते हैं पैसे निकालने के लिए, उनके लिए बैंक रखता है कुछ कैश. और बैंकिंग आवर्स के बाद नाउ देयर एटीएम, और एटीएम में अगर पैसे ख़त्म हो जाते हैं देन यू हैव अनदर एटीएम, आप वहाँ जा सकते हैं और आपको नेक्स्ट डे के लिए वेट करना पड़ेगा. Banks use the major portion of the deposits to extend loans. There is a huge demand for loans for various economic activity. तो जो बैंक हैं वो यूज़ करते हैं जो मेजर पोर्शन है डिपॉजिट्स का टू एक्सटेंड लोन्स. तो लोगों को जो लोन्स चाहिए होते हैं, कोई भी एक्टिविटी है, हम लोगों ने इसी चैप्टर में अर्लियर सेशंस में पढ़ा कि किस तरीके से जो रूरल एरिया के लोग होते हैं उनको भी बहुत बार जो लोन है उसकी ज़रूरत पड़ती है, उनको सीड्स खरीदने के लिए और टू डू एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए उनको लोन्स की ज़रूरत पड़ती है. तो वो लोन बैंक भी प्रोवाइड करता है. सो बैंक क्या करता है, जो डिपॉजिट्स होते हैं फिर उसके लिए बिकॉज दे हैव टू गिव इंटरेस्ट टू देयर डिपॉजिटर्स, वो अपने डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट भी दे रहे हैं. सो दैट इज़ वाई उनको भी समवेयर दे हैव टू मेक मनी, उनको भी पैसे बनाने होते हैं एंड दैट इज़ वाई वो लोन देते हैं. सो एनी टाइप ऑफ लोन, जो कोई भी कोई शॉप खोलने के लिए या बिजनेस लोन है
या फिर एजुकेशन लोन है। सो ये सारे लोन्स जो होते हैं वो अवेलेबल रहते हैं विद द बैंक एंड एनीबडी कैन गो थ्रू द प्रॉपर जो उनका चैनल है, प्रॉपर प्रोसेस है, सो यू कैन गेट द प्रोसेस डन। फिर उसके बाद आप पैसे वहाँ से एज लोन आपको मिल जाता है एंड देन वट एवर इज़ द इंटरेस्टेड you have to pay that interest जो रेट है to the bank। so this is how it is कि बैंक जो है वो मेजर पोर्शन है जो डिपॉजिट्स का वो लोन देने में लगाती है, जिससे वो जो इंटरेस्ट है वो कमा सके। और जो लोन है बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए लोन की ज़रूरत होती है, ह्यूज डिमांड है लोन की। बहुत सारे आजकल जो एजुकेशन लोन है वो बहुत हैं। आजकल पुराने ज़माने में एजुकेशन लोन नहीं थे, बट इन टुडेज़ टाइम्स बहुत सारे लोन हैं ऐसे, लोग अपना बिजनेस शुरू करने के लिए दे टेक लोन एंड ऑल्सो जो एजुकेशन लोन है इवन फॉर MBAs पीपल टेक लोन, जो स्टूडेंट्स हैं वो लोन लेके पढ़ाई करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं जिसके लिए लोन की ज़रूरत पड़ती है। एंड नाउ अभी सिस्टम इज़ ऑल कंप्यूटराइज, ऑल जो प्रोसेस हैं देर ईजी, बहुत प्रोसेस ईजी कर दिए गए हैं जिससे कि एवरीबडी शुड हैव एक्सेस टू द लोन्स एंड एवरीथिंग। सो दैट इज़ वाई जो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं उसके लिए लोग लोन यूज़ करते हैं एंड बैंक एक्सटेंड करते हैं लोन्स को ऑन द डिपॉजिट बिकॉज they also want to earn the interest because उनको भी पैसे कमाने हैं। Banks make use of the deposits to meet the loan requirements of the people। तो बैंक जो डिपॉजिट्स हैं उसको यूज़ करते हैं जिससे वो जो लोन रिक्वायरमेंट है लोगों की उसको मीट कर सकें। तो वट एवर इज़ द डिपॉजिट विद द बैंक वो यूज़ करते हैं। 15% तो वी नो नाउ कि 15% एज कैश रखते हैं वो, एंड सम पार्ट ऑफ इट, वो मोस्ट पार्ट ऑफ इट वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। वो लोन भी जो एक तरीके का है वो उनका इन्वेस्टमेंट है बिकॉज उनको उससे इंटरेस्ट मिल रहा है। In this way, banks mediate between those who have surplus fund, the depositors, and those who are in need of these funds and the borrowers। तो अगर एक हम लोग दूसरे पर्सपेक्टिव में इसको समझें तो बैंक क्या करते हैं, बैंक एक मीडिएटर का काम करते हैं बिटवीन जो डिपॉजिटर हैं एंड द बोरोअर जो हैं उनके बीच में वो एक मीडिएटर का काम करते हैं। बिकॉज लोग जाते हैं अपने सरप्लस फंड को लेके, उनके पास उनकी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हैं तो वो अपना बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। और फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है पैसे की बिकॉज उनको या तो अपना बिजनेस करना है या फिर उनको पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत है। तो एक तरफ हमारे पास देयर आर सम पीपल हु हैव सरप्लस मनी तो वो आके डिपॉजिट कर रहे हैं, एंड देन देयर सम पीपल की उनको पैसे की ज़रूरत है तो उनको लोन की ज़रूरत है। सो बैंक क्या कर रहा है, बैंक एक मीडिएटर का काम कर रहा है। वो डिपॉजिट करवा रहे हैं लोगों से पैसे एंड उनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं वहाँ पे तो वो भी लोन देना चाहते हैं बिकॉज उनको भी अर्न करना है उस पैसे पे। तो वो जो लोन लेने वाले बोरोअर हैं वो उनको लोन देते हैं ऑन इंटरेस्ट रेट, तो जिससे बैंक का भी फ़ायदा होता है एंड द पीपल हु वांट्स टू बोरो मनी उनको पैसे भी मिल जाते हैं एंड जिनके पास सरप्लस मनी है उनके पास एक सेफ जगह है वो पैसे रखने की। सो दिस इज़ हाउ द होल सिस्टम वर्क्स जो बैंकिंग का है कि एक्स्ट्रा सरप्लस मनी जिसके पास है वो बैंक के पास डिपॉजिट करता है और जिसको ज़रूरत है, जिसको लोन लेने हैं, वो वही पैसे को बैंक से ले लेता है एंड दिस इज़ हाउ जो साइकिल है वो चलता है एंड दिस इज़ हाउ द बैंकिंग सिस्टम वर्क्स। Banks charge a higher interest rate on loans than what they offer on deposits। So ये एक सिंपल लॉजिक है कि बैंक जो है जब लोन देते हैं वो हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं और जब आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो कम मिलता है। तो देयर इज़ अ गैप। अगर लेट्स से जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर बैंक आपको 4% का इंटरेस्ट रेट दे रही है आपके डिपॉजिट पे एंड अगर आप लोन लेने जाएंगे तो आपको बैंक 7% पे देगी या 8% पे देगी, तो जो डिफरेंस है विद 4 एंड द 4% का वो बैंक जो है वो कमा रही है। सो दैट इज़ बैंक्स अर्निंग ऑन योर ओन मनी। तो बैंक की यहाँ कोई पैसे नहीं है, दूसरों के पैसे बैंक में डिपॉजिट हो रहे हैं एंड दूसरे लोग लोन लेने आ रहे हैं, तो बैंक जो पैसे हैं उन पे लोगों के डिपॉजिट से बैंक पैसे कमा रहे हैं।
The difference between what is charged from borrowers and what is paid to the depositors is their main source of income. तो जो डिफरेंस है जो चार्ज किया जा रहा है borrowers को एंड जो दिया जा रहा है depositors को, जो डिफरेंस है उसमें इंटरेस्ट रेट में, वो ही बैंक की रियल जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है. एंड देयर आर अदर वेज ऑल्सो बैंक्स अर्न्स मनी, बट जो मेन तरीका है वो लोन देती है बैंक और उस पर पैसे अर्न करती है. सो दिस इज हाउ बैंक जो है वो पैसे कमाती है. सो इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम वर्क करता है, किस तरीके से व्हेन समबडी डिपॉजिट्स द मनी तो उसका क्या होता है, एंड इफ समबडी नीड्स द मनी तो वो क्या होता है, कि किस तरीके से उनको लोन दिए जाते हैं. एंड बैंक जो है बेसिकली एक मीडिएटर है बिटवीन द डिपॉजिटर्स एंड द बोरोवर्स. तो जो लोग जिनके पास एक्स्ट्रा सरप्लस मनी है वो डिपॉजिट कर रहे हैं और जो बोरोवर्स हैं वो मनी बोरो कर रहे हैं. एंड बैंक जो है जो डिपॉजिटर्स हैं उनको कम इंटरेस्ट रेट देती है पैसे रखने का बैंक में, एंड जो लोन ले रहे हैं उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेती है लोन के लिए, जो लोन का उनको वापस करना है वो. सो दिस इज़ हाउ जो बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो इंटरेस्ट रेट का इनकम है. सो दिस इज ऑल इन दिस सेशन. थैंक यू.